Hello student, again welcome to all of you. Today we will learn the second chapter of the class 12th, the Lost Spring. Page number and 18 and 19 we will cover up. So let's start now. It is his karma, his destiny, says Mukesh grandmother. मुकेश की दादी कहती है यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है. He had watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. यानी कि कांच की चूड़ियाँ बनाते समय उसमें जो पॉलिशिंग करते हैं उसकी धूल से उसके पति की आंखें खराब हो गई हैं, इनकी वो अंधा हो चुका है. Can a God-given line is ever be broken? She implies. इनकी मुकेश की माँ कहती है, इशारा करते हुए कहती है, कैन ए गुड गॉड गिवन, क्या भगवान द्वारा प्रदत्त या भगवान द्वारा दिया गया ये वंश परंपरा है, लाइन एज है, एवर बी ब्रोकन, क्या कभी टूट सकता है? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेने का मतलब क्या है? दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं देख सकते हैं वो, और चूड़ियों के बजाय उसने कुछ भी नहीं देखा है. इन द हाउस, इन द यार्ड, इन द एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. कहते हैं कि फिरोजाबाद की हर गलियों में, हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे घर में और दूसरे आंगन में, प्रत्येक गलियों में, फिरोजाबाद की गलियों में स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल की कुंडली दिखती है. जैसे सनी गोल्ड, चमकीली सुनहरी चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन धान के समान चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, शाही नीला, पिंक, गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि रेनबो के जो 7 कलर हैं उनसे उत्पन्न सभी रंग की चूड़ियाँ दिखती हैं. लाई इन द माउंट्स इन अनकेप्टेड यार्ड, उन गंदे से आंगनों में, उन टीलों पर, माउंट्स उन टीलों पर लगे रहते हैं. आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और जो हाथ से चलाने वाली गाड़ियां होती हैं, धक्का देकर ले जाने वाली जो 4 व्हीलर्स, चौपहिया वाहन होते हैं, उनके ढेर लगे पड़े हैं, उनके ऊपर ये चूड़ियाँ रहती हैं. Pushed by the young man along the narrow lanes of the shanty town. Shanty town means small town, छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में, और नैरो लेन्स, संकीर्ण गलियों में, तंग गलियों में एक नौजवान इस गाड़ी को पुष्ट धकेलते हुए ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं. एंड इन द डार्क
हटमैन्स। और इस अंधेरी बैरक में इन द नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और लाइनों में लगे हुए जो दीपक टिमटिमाते हैं, फ्लिकरिंग्स टिमटिमाते हैं, ऑयल लैंप्स, दीपक के तेल के जो दीपक हैं उनको जलाया जाता है, जो जिनकी ज्वाला टिमटिमाते हुए नजर आती है। सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर वेडिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स। और जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो अपने माता पिता के साथ बैठी रहती हैं या बैठे रहते हैं, wielding pieces of the colored glasses into the circle of bangles। और वे रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, उन चूड़ियों को सर्कल में, वृत्त में जोड़ने का काम करती हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। इनकी बाहर की प्रकाश की अपेक्षाकृत उनकी आंखें अंधेरे में ज़्यादा अनुकूलित हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसलिए वे वयस्क होने से पहले ही प्रायः अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता अ यंग गर्ल, सविता एक नवयुवती है। इन्हें ड्रेप पिंक ड्रेस, जिसने एक अरुचिकर कपड़े पहने हुए हैं, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमेन, एक वृद्ध औरत के साथ बैठती है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जिसके हाथ यंत्रवत कार्य कर रहे हैं। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन के चिमटे की भांति या की तरह। आई वॉन्डर इफ सी, मैं पूछना चाहती हूँ या मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यदि सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक, कि क्या वह जानती है उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में। सी हेल्प्स मेक, वह उसकी मदद करती है बनाने में। इट सिंबलाइज एन इंडियन वूमेन सुहाग, यह भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इनके विवाह में सौभाग्यवती होने का। इट विल डॉन हर, यह उसके जीवन को आरंभ करने वाली शुरुआती चीज़ें हैं। सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, अचानक एक दिन उसके सर में भी आवरण होगा। विद ए रियल वेल, एक वास्तविक घूंघट पहनेगी। हर हैंड्स ड्राइड रेड विद द हीना, उसके हाथों पर मेहंदी लगेगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके कलाइयों पर
लाल चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वूमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर, जो उसके साथ बैठी हुई है। हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले जो कि बनी थी दुल्हन। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों की चमक खो चुकी है, आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ऐसे कहती है सी सेज, वह कहती है वो बुढ़िया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक निराश भरे आवाज़ में, खोई हुई आवाज़ में कहती है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड, उसने कभी जीवन में कभी आनंद नहीं किया, इंजॉय नहीं किया लाइफ में। इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन भर में, संपूर्ण जीवन भर में एक बार भी भोजन नहीं किया, भरपेट भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट सी हैज़ रिपीट, यही वो दोहराती है। हर हस्बैंड, उसका पति। एन ओल्ड मैन, जो कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है। विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी मूछें उड़ रही हैं हवा में। सेज, वह कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई हैव डन इज मेक ए हाउस, मैं एक घर बना चुका हूँ। फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार के लिए जहाँ हम रहते हैं। हियरिंग हिम, यानी कि उस वृद्ध को सुनते हुए, वन वंडर, कोई आश्चर्यचकित होगा। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, जो उन्होंने प्राप्त कर ली है, जो उपलब्धि प्राप्त कर ली है उन्होंने घर बनाने की। वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, इनकी जो बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन भर में यह कार्य करने में असफल रहे हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, वो कहता है कि उसके पास सिर छुपाने के लिए एक घर तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, चीखने और चिल्लाने की जो आवाज़ है वो पैसे की कमी की वजह से। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को जारी रखना, इसके सिवाय। नॉट इवन इनफ टू ईट, पर्याप्त मात्रा में भोजन न होना यहाँ तक। रिंग्स इन एवरी होम, इसके चीखने और चिल्लाने की जो आवाज़ है वो हर घर में सुनाई पड़ती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो नवयुवक होते हैं, नवयुवक जो भी लोग होते हैं, वो अपने बड़ों के दुख में, एल्डर्स बड़े के दुख में खोए रहते हैं, यानी कि इको द लैमेंट, वो बड़ों के दुख में खोए रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है समय के साथ थोड़ा परिवर्तन नज़र आता है इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग, जो उनके सोचने की क्षमता है, जो उनके मानसिक संवेग हैं, वर्षों से
टॉयल हैव किल्ड, कठोर परिश्रम ने उनको खत्म कर दिया है। ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू द ड्रीम, उनके सपने की योग्यता और पहल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है उस कठोर मेहनत ने। थैंक यू।